सभी का स्वागत है खबर सन सिटी में। मैं हूं पुष्पा मित्तल और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस नहीं करेगी नेता विपक्ष की मांग। कांग्रेस ने कहा लोकसभा में कम है हमारी संख्या। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम अटकलों को विराम देते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। प्रचंड गर्मी से जल रहा आधा हिंदुस्तान, अगले 72 घंटे में और जलाएगी गर्मी। सोना चांदी से भरे 2 बैग शातिर युवक उड़ा ले गए। छात्र संघ अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष व सिंडिकेट सदस्य में हुई तीखी नोकझोंक। राजस्थान कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2015 में ओबीसी को गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में 5% छूट के एकल पीठ का आदेश निरस्त। झूठी याचिका पेश कर हाईकोर्ट के समय का दुरुपयोग करने व कोर्ट को गुमराह करने पर 3 याचिकाकर्ताओं पर लगाया जुर्माना। मंडोर रोड पर अपनी पत्नी के साथ जा रहे एक युवक पर तलवारों से हमला करने के 4 आरोपियों को महामंदिर पुलिस ने किया गिरफ्तार। अचलनाथ महादेव मंदिर का 500वां पाटोत्सव धूमधाम से मनाया। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि लोकसभा में उनके सांसदों की संख्या नेता विपक्ष के पद के लिए कम है और वह इसका दावा नहीं करेंगी। पिछली लोकसभा में कांग्रेस के सिर्फ 44 सांसद थे, इसलिए पार्टी को नेता विपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया था। इस बार भी नेता विपक्ष के लिए जरूरी संख्या से कम सांसद होने के कारण कांग्रेस इसका दावा पेश नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई मांग पार्टी की तरफ से नहीं रखी जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम अटकलों को विराम देते हुए अपने कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। कटारिया शुक्रवार को यहां मुख्यमंत्री गहलोत से उनके सरकारी निवास पर मिले थे और लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के मद्देनजर इस्तीफा देने की बात दोहराई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। इन दिनों करीब आधा हिंदुस्तान भीषण गर्मी की चपेट में है। कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री को छू रहा है। राजधानी दिल्ली में भी गर्मी ने कहर बरपा रखा है और तेज धूप की यह मार अभी जारी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के 3 जून तक का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, यानी इस दौरान हीट वेव जारी रहेगी। उसके बाद 4 जून की रात बादलों की आवाजाही के बीच राहत की संभावना है। हिमाचल के शिमला समेत पूरे उत्तर भारत में लू चल रही है। गर्मी हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। शिमला में तापमान 30 डिग्री को छू गया है और वहीं चंडीगढ़ में तापमान 44 को पार कर गया है। हरियाणा के नारनौल में तापमान 47 डिग्री पहुंच गया है। वहीं भीषण गर्मी के बीच कई जगह पानी की किल्लत भी पैदा हो गई है। इधर पश्चिमी राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ अगले 5 दिन यानी बुधवार तक रेड अलर्ट जारी है। वहीं पूर्वी राजस्थान के अजमेर, अलवर सहित 14 शहरों में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार लू के बाद अगले 2-3 दिन प्रदेश में धूल भरी हवाएं चल सकती है। यहाँ भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पूरा मारवाड़ उष्ण लहर की चपेट में है। गर्मी के कारण लोगों का जनजीवन बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान को रेड अलर्ट जोन में शामिल कर रखा है। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में पारा और बढ़ सकता है। बासनी थाना क्षेत्र में आज शनिवार सुबह एक ज्वेलर के सोना चांदी से भरे 2 बैग शातिर युवक उड़ा ले गए। युवकों ने कार की डिक्की से दोनों बैग उड़ाए हैं। एक बैग में आधा किलो सोना और 5 किलो से ज्यादा चांदी के आइटम थे। युवकों की कारस्तानी सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। पुलिस उनकी पहचान के साथ सरगर्मी से तलाश कर रही है। शहर भर में नाकाबंदी करवाई गई, लेकिन दोपहर तक उनका पता नहीं चल पाया। पुलिस को संदेह है कि वारदात से पहले रेकी की गई है। खड़ी करके दर्शन के लिए गए थे और जैसे ही वापस आया तो उन्होंने डिक्की खोली देखी, उसमें से 2 बैग थे जिसमें ज्वेलरी थी और लेकर चले गए। उसके आधार हम पता कर रहे हैं कि कौन थे, फुटेज देख रहे हैं और ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जय नारायण व्यास योगेश्वर विद्यालय के केंद्रीय कार्यालय स्थित
परीक्षा अनुभाग में छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष व सिंडिकेट सदस्य दिनेश पंचारिया में तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान यहां चौधरी ने पंचारिया को परीक्षा अनुभाग से बाहर निकाल दिया। दरअसल वरिष्ठ उपाध्यक्ष व सिंडिकेट सदस्य दिनेश पंचारिया छात्रों के साथ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज शनिवार को प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी अन्य मांगों को लेकर परीक्षा अनुभाग पहुंचे, जहां दोनों छात्र नेताओं में तीखी बहस हो गई। यह बहस इतनी बढ़ गई कि छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी ने धरने पर बैठे सिंडिकेट सदस्य दिनेश पंचारिया को उनके समर्थकों के साथ ही परीक्षा अनुभाग से बाहर निकाल दिया। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए राजस्थान कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2015 में ओबीसी को गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में 5% छूट के एकल पीठ के आदेश को अपास्त कर दिया है। CJS रविंदर भट्ट व जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ ने पूर्व में सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस विजय बिश्नोई ने झूठी याचिका पेश कर हाईकोर्ट के समय का दुरुपयोग करने एवं कोर्ट को गुमराह करने पर 3 याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता योगेश आचार्य पर 1 लाख रुपए एवं निर्मला देवी व प्रकाश चंद्र पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसे 7 दिन में राजस्थान हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के समक्ष जमा करवाना होगा। मंडोर रोड पर अपनी पत्नी के साथ जा रहे एक युवक पर तलवारों से हमला करने के 4 आरोपियों को महामंदिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त 2 तलवारें और 2 बाइक बरामद की गई है। पुलिस उनसे अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है। उनके 2 तलवारें व मोटामोटी 2 मोटरसाइकिलें हमने बरामद की। उनके नाम विक्की, शेखर, राहुल और जितेंद्र जाति के संग्रह है और सिर्फ के रहने वाले हैं। इनकी कुछ पुरानी रंजिश है। जो आरोपीगण है उनके पिताजी के साथ जो परिवादी है, इनकी कुछ पहले बोलचाल हुई थी, कुछ रंजिश के साथ। शहर के भीतरी क्षेत्र कटला बाजार स्थित प्राचीन शिवालय अचलनाथ महादेव मंदिर का 500वां पाटोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। आज शनिवार को यहाँ मंगल गीतों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इसी दौरान क्षेत्रपाल पूजन भी किया गया। आज के समाचारों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।